बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मारिफ़त माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ कि किसी भी शय की मारिफ़त बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान उस शय के मकसद को हासिल कर सके। अगर मारिफत ना होगी तो इंसान उस शय से महरूम रह जाएगा। कीमती वक्त की अगर मारिफत ना हो तो इंसान कीमती वक्त ज़ाया कर देता है। अगर किसी कीमती मकाम की इंसान को मारिफत ना हो तो इंसान उस मकाम पे जाके भी वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा पाता। इसी तरह से अगर इंसान को इस माह की मारिफत न हो, माह मुबारक रमज़ान की पहचान न हो, तो इंसान उससे भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। नबी ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा नूरानी के मुताबिक आप फरमाते हैं कि कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, ए लोगो अय्युहन्नास, तुम तक अल्लाह का महीना आ रहा है। बस जब भी ये खबर मिलती है कि कोई हम तक आ रहा है तो अगला कदम हमें उठाना होता है। वो अगला कदम ये है कि उस आने वाले का भरपूर इस्तकबाल किया जाए और इस्तकबाल भी उस आने वाले के शायान शान हो। जैसी उसकी शान है वैसा ही उसका इस्तकबाल किया जाए। हम भी इस्तकबाल करते हैं जब हम तक कोई आता है। किसी का बैठे बैठे ही इस्तकबाल कर लेते हैं, किसी को उठकर इस्तकबाल करते हैं, किसी के इस्तकबाल में उठकर चंद कदम चल के जाते हैं, किसी के इस्तकबाल के लिए दरवाजे से भी बाहर निकल जाते हैं और उसको इस्तकबाल के साथ इस्तकबाल करते हुए उसको एहतराम के साथ अपने घर में लेकर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, उससे गले मिलते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज इस्तकबाल क्यों हैं? चूँकि आने वाले की जिस तरह की शान है हम उसी तरह का उसका इस्तकबाल करते हैं। माह मुबारक रमज़ान जो बहुत अजीम महीना है, चूँकि रसूलुल्लाह ने इसके आने की खबर दी है, खबर देने वाले रसूलुल्लाह हैं और बताया ये है कि ये अल्लाह का महीना है, ये खुदा का महीना है जो तुम तक आ रहा है। बस इसकी कीमत और अहमियत का अंदाजा हमें यहीं से हो जाता है। अब ये आने वाला कौन है? ये आने वाला कुछ देने आ रहा है या कुछ लेने आ रहा है? क्योंकि आने वाले दो तरह के होते हैं। बाज़ औक़ात कोई आने वाला हमसे कुछ लेने आता है, बाज़ औक़ात आने वाला हमें कुछ देने आता है, बाज़ औक़ात ना देने आता है और ना लेने आता है। हमें उम्मन वो आने वाला पसंद होता है जो कुछ दे कर जाए। बस रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि माह मुबारक रमज़ान तुमसे कुछ लेने आ रहा है, बल्कि लोगों इसका इस्तकबाल करो, ये आ रहा है तुम्हें कुछ देने आ रहा है। क्या देने आ रहा है? फरमाते हैं बिल बरकते वर रहमते वल मग़फ़िरा। अल्लाहु अकबर। यानी ये तीन कीमती चीजें, बहुत ग्रान बहार चीजें, तीन चीजें तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है। बरकत लेकर आ रहा है, रहमत लेकर आ रहा है और मग़फ़िरत लेकर आ रहा है। माह मुबारक रमज़ान बरकतें लेकर आ रहा है, रहमतें लेकर आ रहा है, मग़फ़िरतें लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। बस हक बनता है कि तुम इस माह का भरपूर अंदाज से इस्तकबाल करो। बरकत किसे कहते हैं? बरकत नेमात के उस मंबे को कहते हैं कि जो कभी भी खत्म ना हो, जिसका फैज कभी भी खत्म ना हो। वो रिसोर्स जो इंसान को हर सूरत, हर आन कुछ ना कुछ अता करे, जहां से हर आन इंसान कुछ ना कुछ लेता रहे और कभी भी वो मंबा खुश्क ना हो, खत्म ना हो, खाली ना हो। कभी भी ऐसा ना हो कि इंसान उससे रुजू करे और उसको कुछ नसीब ना हो। बस नेमतों का जारी फैज बरकत कहलाता है। माह मुबारक रमज़ान खुद बाबरकत महीना है। जब ये महीना आता है, इस माह में हर शय में बरकत आ जाती है। आप देखिए, इंसान का सादा सा अमल जो इंसान दूसरे अय्याम में अंजाम देता है, जब वही माह मुबारक में अंजाम देता है तो यही अमल बाबरकत होता है। सोता इंसान आम दिनों में भी है, सोता इंसान माह रमज़ान में भी है, लेकिन माह रमज़ान में सोना भी इबादत बन जाता है। माह मुबारक रमज़ान में छोटी सी एक आयत की तिलावत करना भी पूरे गोया इंसान ने पूरे कुरान की तिलावत करके उसका सवाब हासिल कर लिया हो। खुदावंद मुताल ने हर शय में बरकत डाली है।
ये क्यों इतनी बरकतें लेकर आ रहा है? ताकि मुझ जैसे बेबरकत लोग, क्योंकि इंसान भी ऐसा ही है, इंसान बाज़ औक़ात दूसरों के लिए मुफीद होता है, दूसरों के लिए फ़ायदामंद होता है, खुद अपने लिए मुफीद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। हम खुद, हमारा वजूद ही बेबरकत होता है, हम किसी के लिए फ़ायदामंद नहीं होते, हम किसी मुश्किल का हल नहीं होते, हमारे वजूद से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता, यानी अबस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान अपनी बरकतें लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? ताकि हमारे वजूद को भी बाबरकत बना दे, हमारे वजूद से भी दूसरों को फायदा पहुंचना शुरू हो जाए। और ये कब होता है? जब इंसान माह मुबारक रमज़ान से दुरुस्त फायदा उठाता है, जब इस बरकतों वाले महीने में इंसान वक्त ज़ाया करने की बजाय, इस महीने को गुजार देने की बजाय, इस महीने में बरकतें समेटता है, अपने वजूद को, अपने नफ्स को बाबरकत बनाता है, अपने नफ्स को कीमती बनाता है। कुरान मजीद के मुताबिक कि एक नफ्स ऐसा था, नफ्स अमीरुल मोमिनीन, जो खुदा ने खरीद लिया और बदले में अपनी मर्जियां खुदा ने अली अलैहिस्सलाम को अता कर दी। यानी कितना बाबरकत नफ्स था, कैसा बाबरकत वजूद था कि जब मैदान में था तब भी बरकत था दीन के लिए, जब मुसल्ले पर था तब भी सलीका और तरीका इबादत सिखा रहा था सबको। हर जगह ये वजूद बाबरकत था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह के दिल को सुकून मिलता था कि अली मेरे पास है। बस कुछ बाबरकत वजूद हैं, कुछ हस्तियां हैं, बाबरकत हस्तियां हैं, आइम्मा बाबरकत वजूद हैं। हम क्यों अपने आप को इनसे मुंसलिक करें, मुर्तबित करें, ताकि हमारा वजूद भी बाबरकत हो जाए। माह मुबारक रमज़ान इन तमाम बरकतों को लेकर हम तक आ रहा है। हम बरकतें समेटें माह रमज़ान की, माह रमज़ान से फायदा उठाएं और अपने वजूद को बाबरकत करें। कुरान बाबरकत किताब है। बाबरकत किताब का ये माना नहीं कि कुरान की आयत अगर खाने की प्लेट पे पड़ी जाए तो दो पड़ी हुई रोटियां 4 हो जाएंगी, बल्कि बरकत का माना ये है कि कुरान को जब भी खोलोगे कुरान से तुम्हें फायदा नसीब होगा, कुरान को जब भी खोलोगे कुरान तुम्हें हिदायत करेगा, कुरान की जो आयत पढ़ोगे कुरान तुम्हें कुछ सिखा रहा होगा, कुरान तुम्हें कुछ बता रहा होगा, कुरान तुम्हारी जिंदगी की कोई मुश्किल हल कर रहा होगा। इसी तरह माह मुबारक रमजान है, जिसकी एक एक सात, एक एक लम्हा, एक एक लहजा इंसान की मुश्किलात हल करता है। मुश्किलात ना वो मुश्किलात जिन्हें हमने मुश्किल बनाया हुआ है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाए, इंसान दूसरों के लिए मुफीद न रहे, इंसान बेफायदा हो जाए, इंसान बेबरकत हो जाए, वजूद इंसान से बरकत खत्म हो जाए। बस बरकत यानी ऐसा मंबा नेमात का जो कभी भी खुश्क नहीं होता। माह रमजान बाबरकत है और इसलिए आ रहा है ताकि हर शय में बरकत पैदा करे। खुदा हमें इस माह में वो कुव्वत, वो ताकत अता करे कि हम वो तमाम आमाल अंजाम दें, इन अय्याम को इस तरह से गुजारें कि हमारा वजूद भी बाबरकत हो जाए और फिर साल भर माह रमजान में हासिल की हुई इन बरकतों से खुद भी फायदा उठाएं और इस बाबरकत वजूद से दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।